प्रिय भाई बहन, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को पूरी रात भर सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दिया, नया भोर को दिखाया, वैसे ही साथियों परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे, आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे। परमेश्वर आपके साथ साथ होंगे, परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, साथियों, आज का वचन है साथियों यूहन्ना की किताब 6 अध्याय का 63 वचन है। इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा ही है जो जीवन देता है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कोई लाभ नहीं है। साथियों, जो वचन मैंने तुम्हें बताया है वे आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, अगर आप लोग साथियों आपके मन की विचारधारा, मन की सोच बहुत ज़्यादा है या समस्या आती है, तो साथियों आप लोग यूहन्ना की किताब का प्रत्येक भाग में से 2 या 3 अध्याय प्रतिदिन पढ़ें। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, अगर स्थिति आपकी और भी गंभीर है और बड़ी भारी समस्या है, तो साथियों इससे भी ज़्यादा पढ़ें, ताकि परमेश्वर के वचन आपके अंदर बैठे, परमेश्वर के वचन अंदर से पश्चाताप करें, पश्चाताप ले आए, आप अपना मन फिरा करके आपके विचार बदल जाए। साथियों, आपका विचार बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर साथियों आपके विचार को बदलना चाहता है। साथियों, मेरे भाई बहन, परमेश्वर की देह यानी कलीसिया की संगति में आप बने रहें। साथियों, अगर आप लोग कलीसिया क्या है साथियों? कलीसिया परमेश्वर का शरीर है, परमेश्वर की देह है। अगर कलीसिया में आप बने रहते हैं, कलीसिया की संगति में बने रहते हैं, तो साथियों इसके साथ साथ साथियों आपका उपाय परमेश्वर अवश्य करेगा। साथियों, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर का जीवन बदल जाएगा, आपके घर में शांति आ जाएगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप लोग कलीसिया की संगति में बने रहेंगे तो साथियों आने वाली हर एक समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, कलीसिया में जाते हैं, परंतु वह लोग कलीसिया में 1 महीना में जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कलीसिया में 2 महीने में जाते हैं। बहुत से ऐसे हैं कलीसिया में 3 महीना में जाते हैं। साथियों, वे लोग कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता। हालेलुया। मेरे भाई बहन, अगर आपको समय नहीं मिलता है तो साथियों परमेश्वर को भी समय नहीं मिलता है आपकी प्रार्थना सुनने के लिए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, वो लोग हैं जो हर सप्ताह कलीसिया में बने रहते हैं, कलीसिया में उनकी उपस्थिति रहती है और सच्चे मन से कलीसिया में आते हैं। साथियों, परमेश्वर की संगति में वो बना रहता है, परमेश्वर उनकी सुनता है। हालेलुया। साथियों, जब आप कलीसिया में आए, बहुत से कलीसिया तो आते हैं परंतु उनका जीवन नहीं बदला,
उनके अंदर से उसमें पश्चाताप नहीं लाया, उन्होंने मन को नहीं फिराया, अपने विचार नहीं बदला, तो साथियों कलीसिया में आने से आपका फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा तो आप लोग अन्य लोगों के साथ में रहते। इससे अच्छा होता कि आप लोग चोर और डाकुओं के साथ में रहें, क्योंकि अगर आपका मन नहीं बदलता तो कलीसिया में आने से साथियों कोई फ़ायदा नहीं होता। साथियों बाइबिल पढ़ने के साथ में एक इसका उपाय है, तो संगति परमेश्वर के जन की हो। हालेलुया। साथियों अगर आप लोग कलीसिया में संगति करते हैं तो साथियों संगति परमेश्वर के जन के साथ में करें, और संगति में उसकी उपस्थिति अगर है अर्थात यीशु मसीह की उपस्थिति है, तो साथियों आप लोग यीशु की उपस्थिति में परमेश्वर के जन के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों प्रार्थना करना, साथियों कलीसिया में प्रार्थना के लिए जुड़ें और खुद के लिए और दूसरों के लिए जुड़ें। साथियों मेरे भाई बहनों कलीसिया में अगर आप जुड़े रहते हैं तो साथियों कलीसिया में अगर आप जुड़ते हैं, कलीसिया में परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं। हालेलुया। कलीसिया में अगर साथियों जुड़ते हैं तो किसी दूसरे के साथ में नहीं जुड़ते हैं, कलीसिया में जुड़ते हैं तो आप सब लोग परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं, परमेश्वर की संगति में जुड़ते हैं। अगर साथियों परमेश्वर की संगति में आप जुड़ेंगे, परमेश्वर के जन के साथ में प्रार्थना करेंगे, तो साथियों मैं पूरा विश्वास करता हूँ, मुझे पूरी आशा भी है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और साथियों परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। हालेलुया। साथियों हम देखते हैं साथियों मत्ती का 18 अध्याय का 20 वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें। लिखा क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो साथियों अगर आप लोग कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के जन के साथ में आप प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ परमेश्वर आपके साथ में होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगी। आप लोग एक मत होकर के साथियों 19 में लिखा 18 का 19 मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनती के लिए एक मत हो तो वह मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। हालेलुया। साथियों अगर आप कलीसिया में आते हैं, किसी भी काम से आप विनती करते हैं एक मत होकर के, तो कलीसिया में आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और वह आपकी विनती को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, सब कुछ आपका पूरा होगा। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज जो हमारी कलीसिया में जितने हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, आज जितने लोग आज हमारे प्रार्थना में बैठे हुए हैं, प्रभु जी उनकी आदत और उनका चरित्र, उनके विचार आप बदल दीजिए। जो बुरी आदत है, चरित्र बेकार है, उनके विचार अच्छे नहीं हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से अच्छे विचार उत्पन्न हो जाए। साथियों मेरे भाई बहनों परमेश्वर अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर अच्छा विचार पैदा होंगे, तो साथियों आपके जो संकट हैं उन सब का उपाय मिल जाएगा। अच्छे विचार को उत्पन्न करने का तरीका यह है साथियों आपको बाइबल मनन करना, परमेश्वर के जन के साथ में प्रार्थना करना। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद दूँ मेरे भाई बहनों, क्योंकि अब नवरात्रि का समय आया। साथियों आप लोग नवरात्रि के समय, क्योंकि हर एक के दुश्मन होता है, हर एक के लिए शत्रु हैं, आपका शत्रु आपके बगल में है, इसलिए कि साथियों आप अपने घर में परमेश्वर को जन को बुलाकर आप लोग स्वयं प्रार्थना करें, या तो कलीसिया में जाएं, कलीसिया में बैठ कर के परमेश्वर के जन के साथ में प्रार्थना करें। हो सकता है आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने अपने मन को बदला,
जिन लोगों ने प्रभु परमेश्वर के जन के साथ में संगति किया, आज जो हमारी संगति में जितने हमारे भाई बहन जुड़ते हैं परमेश्वर पिता, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके पाप क्षमा हो जाए। जो लोग क्षमा मांगते हैं उनके पाप क्षमा हो जाए। शैतान उनके जीवन से चला जाए। शैतान की हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे भाई बहन बहुत संकट में हैं, बहुत दुख का सामना कर रहे हैं। प्रभु जी उन भाई बहनों के जीवन से हर एक संकट, उन भाई बहनों को हर एक संकट से आप बाहर निकालें, हर एक दुख से आप बाहर निकालें, हर एक तकलीफ से प्रभु आप बाहर निकालें। उन भाई बहनों को चंगाई प्रदान करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज बीमार हैं, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए। आज यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों की बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए। जितने बीमार हैं आज चंगे हो जाए। प्रभु तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। प्रभु जी उनकी बीमारी का आप इलाज करें। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी का इलाज करें। उनकी सारी बीमारी चली जाए, हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो हमारे भाई बहन हमारी जो प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे भाई बहन जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े साथियों, मैं देखता हूँ आर यस नाम के हमारे भाई और बहन साथियों, आपका पड़ोसी आपके विरुद्ध शैतान आपके घर में भेजने जा रहा है। इसलिए कि साथियों आप लोग प्रार्थना करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज हमारी संगति में आते हैं। प्रभु जी उनके घर से मैं शैतान को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो केएस नाम के हमारे भाई बहन साथियों, आपका पड़ोसी आपके घर में शैतान भेजने जा रहा है। आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर के जन के साथ में प्रार्थना करें। अवश्य परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना संगति में आते हैं उन सब पर प्रभु जी मैं आपकी आशीष देता हूँ। उनके जीवन से शैतान को निकालता हूँ, बीमारी से चंगाई की आशीष देता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज प्रार्थना में जुड़ते हैं, जिनके सर में भारीपन है, पूरे शरीर में भारीपन है, आज यीशु मसीह के नाम से उनका सर हल्का हो जाए। जिन भाई बहनों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और घटता भी है, उनका सामान्य हो ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी एड्स के जितने रोगी हैं, प्रभु जी उन सारे लोगों पर मैं चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, पालिश के मारे हुए लोग जितने हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं, उन पर मैं आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा आप प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।